जय हिंद बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ये प्रश्न लगभग प्रश्न क्रमांक 4 की तरह है जो इसके पहले हमने हल किया था। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि माना कि x कोई धन पूर्णांक है, तब क्या होगा, यह 3m-1 या फिर 3m-2 के रूप में होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। यहाँ 2 तक हमने क्यों लिया है, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा b की वैल्यू से कम होती है और b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर r की वैल्यू 2 तक हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो अगर x कोई धन पूर्णांक है तो ये हमेशा किस रूप में होगा, 3m-1 या फिर 3m-2 के रूप में होगा। तब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है प्रश्न के अनुसार, हमें सिद्ध करना है कि इनका घन 9q-1 या 9q-8 के रूप में होगा। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 3m। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इनका घन जो है वो हमेशा कैसा होगा, इस रूप में होगा। तो क्रमशः हम एक एक का घन करेंगे। अभी इसके पहले हमने वर्ग किया था, इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना है, घन करना है। घन यानी कि 3 की घात। तो यहाँ पर 3m का हम घन करेंगे, 3m का घन। तो 3m का घन करेंगे तो 3 का घन कितना हो जाता है, 27, और m का घन क्या होगा, m का घन ही लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम 9 बाहर ले रहे हैं। 9 बाहर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3m का घन, क्योंकि 9×3 27, तो 9 बाहर ले लिया तो कितना बचा। अब यहाँ पर q की वैल्यू अगर हम ये पूरा मान लें 3m का घन, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 9q। ठीक है, जहां हम क्या लिख सकते हैं, जहां q = क्या है, 3m का क्यूब। ठीक है, बस हमारा ये पहली चीज तो प्रूफ हो गई। इन्होंने क्या कहा था, इनका घन जो ऊपर दिए गए हैं 3m का घन क्या होगा, 9q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ठीक है, हमने 3m का घन किया तो ये किस रूप में आ गया, 9q के रूप में यहाँ पर आ गया। अब हमें दूसरा करना है, 3m-1 को हम क्या लिख सकते हैं, 9q-1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है कि 3m-2 को हम 9q-8 लिख सकते हैं। चलिए दूसरा हमारा संख्या क्या था, दूसरी हमारी है 3m-1। तो 3m-1 का हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्यूब करने वाले हैं। तो क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, जो हमारी सर्वसमीका होती है a-b का घन, वो सर्वसमीका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर 3m का क्यूब, जैसा a का क्यूब, फिर 3a का वर्ग b, ठीक है, फिर 3ab का वर्ग धन b का घन, वो यहाँ पर हम जो है प्रमेय यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब कि 3m का वर्ग, और b मतलब कि 1 धन 3a और b का वर्ग यानी कि 1 धन b का घन यानी कि 1, क्योंकि 1 का घन हमेशा 1 ही होगा, तो उसको हम बढ़ाएंगे नहीं ज्यादा। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27m का घन धन 27m का वर्ग धन 9m धन 1। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमें ये मिल गया 27m का घन धन 27m का वर्ग धन 9m धन 1।
अब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, कितना कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं, कितने में से, यहाँ तक इस वाले पद तक हम क्या कर रहे हैं, 9 उभयनिष्ठ ले रहे हैं, बाहर ले लेंगे तो 27 में से 9 बाहर आ गया तो कितना बचा, 3m का घन। इसी प्रकार यहाँ भी बचा 3m का वर्ग धन 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर सिर्फ m बचा और प्लस ये बाहर का जो 1 था वो 1 हो गया। अब कोष्टक के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी q की वैल्यू। तो यहाँ पर q इज इक्वल टू क्या हो गया, 3m का घन धन 3m का वर्ग धन m। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9q धन 1। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब हमारा लास्ट वाला पद बचा हुआ है, उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में जो था, सबसे लास्ट में क्या है, 3m धन 2 का घन, ये हम करेंगे। फिर से वही सर्व समीका लग जाएगी, a का घन धन 3a का वर्ग b धन 3a b का वर्ग। तो b का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर b धन b का घन यानी कि 2 का घन तो कितना हो गया, 8। इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 27m का क्यूब धन 54m का वर्ग धन 36m धन 8। एक बार फिर से हम वही करेंगे, इतने पदों में से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक जो है इतने में से हम 9 एक बार फिर से कॉमन ले लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3m का घन धन 6m का वर्ग धन क्या बचेगा, 4 नाम 36 होता है ना, तो यहाँ से 9 जब हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पर 4 बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4m और कोष्टक बंद। और धन 8 जो बाहर बचा था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, जहां पर q की वैल्यू क्या है, कोष्टक के अंदर जो भी है वो सब q की वैल्यू हो जाती है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, कोष्टक के अंदर जितना मटेरियल है वो सब q की वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9q धन 8। बस हमें यही तो सिद्ध करना था कि जो 3m धन 2 का घन है इसको हम 9q धन 8 के रूप में लिख सकते हैं। तीनों चीजें हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी के साथ साथ आज की ये प्रश्नावली 1.1 भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको इन 5 प्रश्न में से कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छी तरीके से समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।